वहीं बिहार चुनाव के ऐलान से पहले जनसुराज का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल हिमाचल कैलेंडर के पूर्व आईपीएस और हिमाचल के एडीजी रैंक के अधिकारी रहे जेपी सिंह ने जनसुराज का दामन थाम लिया है। जेपी सिंह के साथ भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे भी जनसुराज में शामिल हो गए। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। जेपी सिंह ने प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा को महात्मा गांधी की दांडी मार्च जैसा बताया। जेपी सिंह ने कहा कि बिहार के लिए उन्होंने भी हर त्याग करने का प्रण लिया है। यह एक जुगांतकारी घटना है और बिहार में एक नई शुरुआत हो रही है। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे महसूस होने लगा कि संभवतः ये महात्मा गांधी के दांडी मार्च जैसा है। चले थे गांधी जी कुछ लोगों के साथ, धीरे धीरे कारवां बनता गया और बाद में ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। मुझे लगा कि यही मुझे अपने नाम को सार्थक करने का समय है और अपने मिट्टी का कर चुकाने का समय है। अब आगे से हम पूरी तरह से बिहार के लिए ही काम करेंगे और इस विजन के साथ पूरी तन्मयता से तन मन धन और मन वाणी और कर्म से हम पूरी तरह से संकल्प लेकर अपने को समर्पित कर दिया हूँ। के आशीर्वाद से हमें भारत के कई राज्यों में जाकर काम करने का मौका मिला है और वहाँ बिहारियों को किस हे दृष्टि से देखा जाता है, हमने उस पीड़ा को भी झेला। लेकिन आज से पहले की सरकारें बिहारियों को बाहर जाकर मजदूरी करने पर विवश कर दिया, क्योंकि उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो जो इस सिस्टम को बदलने के लिए निकले हैं आदरणीय प्रशांत जी, हम लोग उनके साथ हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, जिस तरीके से कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है, कुनबा में लोग जुड़ते जा रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ, आज 2 लोग जुड़े और दोनों बड़े चेहरे, क्या कहेंगे, लगातार मजबूत होते जा रहे हैं पीके? देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी के आज बड़े जो है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार जो है रितेश पांडे ने आज बकायदा ज्वाइन किया। वहीं खुद आईपीएस जनसुराज में शामिल हुई। तो जो कुनबा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको लेकर बकायदा प्रशांत किशोर ने कहा कि जो दोनों लोग हैं हमारे साथ हमारी पार्टी में काम करने के लिए आए हुए हैं। तो रितेश पांडे जो भोजपुरी, आपको याद हो कि भोजपुरी के बड़े कलाकार भी हैं और 50 से ज़्यादा पिक्चर भी बना चुके हैं और उनके बहुत सारे गाने भी हिट हुए हैं। तो इसको लेकर अब धीरे धीरे जो जनसुराज है और जनसुराज की पार्टी है वो अपना कुनबा बढ़ाते हुए विधानसभा चुनाव से पहले जो जहां उदय सिंह भी बड़े जो बीजेपी के थे उनको भी अध्यक्ष बनाया गया। तो प्रशांत किशोर जो है अपनी पार्टी को धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं। हाँ, कुछ उनके साथी जो पहले के साथी थे, आनंद मिश्रा जो है वो भले छोड़ के चले गए, या कुछ लोग उनसे पहले जो जुड़े थे वो चले गए। लेकिन धीरे धीरे चुनाव से पहले बहुत सारे लोगों का, जैसे आपको याद होगा कि एक यूट्यूबर जो बीजेपी में भी चले गए, मनीष कश्यप, वो भी हालत शामिल हुए। तो एक धीरे धीरे जो है पार्टी को अपनी मजबूत कर रहे हैं और प्रशांत किशोर एक तरीके से एक जो तीसरा फ्रंट, अब तीसरा फ्रंट तो कह लीजिए, या तीसरा एक तरीके से बड़ा अगर कोई पार्टी है, प्रशांत किशोर जनसुराज है, वो बीजेपी, एनडीए और महागठबंधन के बाद अगर कोई तीसरी पार्टी है जो एक चुनौती दे सकती है, जो प्रशांत किशोर कहते भी हैं कि चुनौती देने के लिए और पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वो एक बड़ा एक तरीके से धीरे धीरे कुनबा जो है अनिश्चित बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।